तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट एडमिशन इन लुवास। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये आया था कमेंट कि लुवास में BVSC AH कोर्स के लिए एक वीडियो बना दो कि कैसे एडमिशन लिया जाए। तो मैं फ़िलहाल फाइनल ईयर में हूँ, मैं अब इंटर्नशिप में आ चुका हूँ, मेरे फाइनल ईयर के पेपर ख़त्म हो चुके हैं एंड मैं यहाँ पे सेकंड ईयर में माइग्रेशन कर आया था। तो अगर किसी भी VCI के स्टूडेंट को जो फ़िलहाल फर्स्ट ईयर में है माइग्रेशन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो वो भी मेरे को इस बारे में बता सकता है। मैं माइग्रेशन के ऊपर भी एक गाइडेड वीडियो बना दूंगा। तो 2022 में लुवास का क्या पूरा क्राइटेरिया था, क्या करिकुलम था, कैसे एडमिशन्स लिए जा सकते थे, मैं उसके बारे में आपको पूरा बता देता हूँ ताकि 2023 में आपके लिए आसानी रहे। तो 2022 में अराउंड 6 सितंबर के अराउंड लुवास में एडमिशन्स खुल गए थे और लेट फ़ी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 13 सितंबर तक जा सकते थे। तो कुल मिला के 7-8 दिन का आपको गैप मिल जाता लेट फ़ी के बाद, ठीक है। और इसका मोड ऑफ़ एडमिशन क्या रहता है, नीट के थ्रू, यानी कि NTA के थ्रू जो आजकल एग्ज़ाम हो रहा है नीट का। उसके अलावा दूसरा मोड ऑफ़ एडमिशन क्या है कि नीट का जब सारी काउंसलिंग पूरी हो जाती है, सारी की सारी काउंसलिंग मेडिकल की और उसकी BDS की, तो उसके बाद आयुर्वेदा, होम्योपैथी वगैरह के बाद वेटनरी की एक अलग से नीट की काउंसलिंग होती है। तो 2 मेथड हो गए, एक आप सीधा आ जाओ लुवास में अपना नीट का पेपर देने के बाद अराउंड सितंबर। तो लुवास क्या करता है, 2800 रुपीज़ का आपसे एक फॉर्म भरवाएगा और इस फॉर्म के थ्रू आप लुवास में एडमिशन के लिए नीट के मार्क्स के बेसिस पे, NTA मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो 2800 रुपीज़ में। उसमें आपकी नीट के मार्क्स के बेसिस पे कंपैरिजन होगा, जिसके भी मार्क्स ज़्यादा होंगे या जिसकी भी रैंकिंग ज़्यादा होगी उसको मिल जाएगा। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड फॉर्मेट है, आप नीट के थ्रू VCI के सीट के थ्रू आओ। तो 15% सीट्स हर कॉलेज की VCI के लिए अलॉटेड रहती हैं पहले से ही। तो आप क्या कर सकते हो, नीट में VCI की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, VCI काउंसलिंग जो कि ऑल इंडिया लेवल की होती है BVSC एंड AH कोर्स के लिए, तो उसमें आप लुवास को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बना सकते हो अगर आपको लुवास में एडमिशन लेना है। मैंने सबसे पहले लिया था कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका की कट ऑफ उस टाइम पे कम जाती थी। ये बात है 2018 की। उस टाइम पे कट ऑफ गई थी BVSC एंड AH की 520 के आसपास लुवास की, या 505, और मेरे 500 स्कोर था उस टाइम पे। और मेरे को मेडिकल तो नहीं मिल पाया था बट वेटनरी मिल गया था। इस टाइम पे जो कट ऑफ जा रही है लुवास की VCI के स्कोर की, वो है 650। इट्स एक्सट्रीमली हाई दिस टाइम। और लुवास में भी 650 वाले स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं, जो 650 स्कोर जिनका आया है। तो आप लगा सकते हो रैंकिंग उनकी कहाँ की कहाँ होगी। नंबर बहुत वेरिएशन हो चुका है। पहले के टाइम में नंबर्स का थोड़ा कम था, अब के टाइम में नंबर्स जितने ज़्यादा उतना बढ़िया, वरना लुवास नहीं मिलेगा। और कोई वेटनरी का कॉलेज देखना चाहो तो मिल सकता है। अगर आपने वेटनरी में ही एडमिशन लेना है तो मैं चाहता हूँ कि आप VCI के थ्रू तीनों काउंसलिंग अटेंड करो, ऑल 3। क्यों, अगर फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, तो हो सकता है थर्ड में पक्का किसी ना किसी कॉलेज में सीट बचे। तो काउंसलिंग में क्या करना होता है, नंबर वाइज कि आपको जौन सा कॉलेज सबसे पहले प्रेफर्ड है उस हिसाब से आपको नंबर वाइज कॉलेज उसमें एडमिट करने होते हैं कंप्यूटर में। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि लुवास को पहले डाल सकते हो फर्स्ट काउंसलिंग में, नहीं मिला, सेकंड में भी नहीं मिला, तो थर्ड में ये गलती मत करना। जो कॉलेज आपको लगता है ना रैंकिंग वाइज लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप वो कॉलेज सेलेक्ट कर लो और थर्ड काउंसलिंग में वो कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल दो। और सारे के सारे कॉलेजेस के नाम लिखना, तीनों कॉलेजेस में। उसमें ऑप्शंस आते हैं, आप क्लिक कर सकते हो कि भाई हर कॉलेज का नाम आप उसमें एंटर कर सकते हो। तो आप सारे ही एंटर कर देना, फर्स्ट 10 अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, बाकी अपने कुछ भी रैंडम, क्योंकि वो सारे फिर दूर दूर के मिलेंगे। फिर मैंने कर्नाटका में लिया था, मेरे का फर्स्ट काउंसलिंग में ही कर्नाटका में आ गया था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया था। मैंने सीधा कर्नाटका जाके सीधा वहाँ पे एडमिशन ले लिया था और उसके बाद सेकंड ईयर में लुवास में माइग्रेट करवा लिया था। इसके लिए अगर आपको माइग्रेशन की वीडियो चाहिए हो तो मैं वो भी बता सकता हूँ। अब बात करते हैं NRI कैंडिडेट्स की। NRI कैंडिडेट्स की 21 सितंबर के आसपास थी 2022 में, तो 2023 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। NRI कैंडिडेट्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 8 लाख रुपए एक साल की फ़ीस आपकी जाएगी ही जाएगी, फिक्स है। इंटर्नशिप में भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, तो आप ये चीज़ दिमाग में रख कर चलना। यहाँ पे कई सारे NRI स्टूडेंट्स हैं, इफ़ आपको अगर चाहिए कि मैं उनसे सारा कुछ जानकारी लेके आपको NRI के बारे में बताऊँ तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगा। अगर किसी NRI को इंटरेस्ट हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकता है। मेरे NRI काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो मैं उनसे पूछ के आपको सारा डिटेल्स बता दूँगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो, सब कुछ। अब बात करते हैं फ़ीस की।
तो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स, EWS, जनरल कैंडिडेट्स, इन सब की फ़ीस 2800 रुपीज़ है एप्लीकेशन की, काउंसलिंग की, जो नॉन रिफंडेबल है। उसके अलावा SC BC कैटेगरीज़ या फिर SC कैटेगरीज़ की फ़ीस है 700 रुपीज़ और NRI की फ़ीस है 4000 रुपीज़। तो इस चीज़ का आपने दिमाग में रखना है। ये हो गई फ़ीस की बात, कोई ख़ास वेरिएशन है नहीं, लेकिन अगर आप अप्लाई कर दोगे तो ज़रूर मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब दूसरी चीज़ काम की क्या आती है, अगर आप डायरेक्टली लुवास में जाते हो और आप हरियाणा से ही बिलोंग करते हो, यानी कि आपका स्टेट ही हरियाणा है, तो आपको 85% सीट कोटा मिलेगा। 85% सीट कोटा का मतलब हो गया एक साल के बैच में टोटल अगर 90 या 100 सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 सीट्स के आसपास आप मान सकते हो एक साल के बैच में अगर हैं, तो उसमें से 75 सीट्स हरियाणा स्टेट वालों के लिए हैं। तो अगर आप नीट के थ्रू हो, आपका स्कोर अच्छा बन रहा है और आप हरियाणा से ही बिलोंग करते हो, तो लुवास में आँख बंद करके एडमिशन ले लो, बहुत जल्दी मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। 75 सीट्स हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए हैं, 15 सीट्स VCI रेजिडेंट्स के लिए हैं, 4 सीट्स जम्मू कश्मीर के लिए हैं, 4 सीट्स फॉर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स, नॉन माइग्रेंट्स, हिंदू फैमिली जो भी हैं, 4 सीट्स हैं टोटल और 2 सीट्स हैं NRI के लिए। तो ये हो गई सीट्स की बात। अब बात करते हैं, देखो ये जो 75 सीट्स है ना, इसमें से 35 सीट्स खाली जनरल कैंडिडेट्स की हैं, ये हरियाणा वाली सीट्स में से। VCI सीट्स की बात नहीं कर रहा मैं अभी, खाली ये 75 सीट्स की बात कर रहा हूँ। 35 सीट्स जनरल कैंडिडेट के लिए हैं, तो आप ये लगा सकते हो 40 सीट्स जो हैं, 40 सीट्स जो और बच गई 75 में से, वो हैं SC, ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और उसके अलावा पर्सनल विद डिसेबिलिटी, इनके लिए। तो 40 सीट्स हैं, ये हो गई दूसरी बात। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट ईयर में 2022 का ये चार्ट है, ये फ़ीस आगे पीछे हो सकती है थोड़ी बहुत 2023 में। फर्स्ट ईयर में अगर आप हॉस्टलर बनना चाहते हो फर्स्ट ईयर में, तो आपको टोटल फ़ीस देनी पड़ेगी 63,170 रुपीज़। सेकेंड ईयर में आपको देनी पड़ेगी 53,570 रुपीज़। थर्ड ईयर में भी 53,570 और फोर्थ ईयर में फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली 80,000। इंटर्नशिप में फ़ीस बहुत कम है, 30,000 के अराउंड है, तो इसकी आप टेंशन मत लो। ये था बेसिक लुवास में एडमिशन लेने का तरीका। अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं वो सारे क्वेश्चंस आंसर कर दूंगा।